नहीं आया है, एक्चुअली बोनस एपिसोड आया फॉर मेंबर्स ओनली, और मैं तो मेंबर हूँ, क्या बताऊँ। और इसमें है राघव जुयाल, भाई तेरा स्टार है और शो में आते ही मचा दिया बवाल है। एक्चुअली उनका बवाल तो हुआ है क्योंकि वो बवाल मचाने आए थे, पर समय ने उनकी ही लेनी देनी कर ली। मतलब ऐसे सैवेज इंसान कैसे हो सकता है कोई, कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, मतलब मन तो हर किसी का करता है, मेरा भी करता है कि बहुत अनोइंग से जब गेस्ट आते हैं कि उनकी मुंह पे बेइज्जती मार दूं, पर हर कोई समय नहीं होता है कि अपने ही घर में अपने ही पैनल पर गेस्ट बुलाओ और उसके बाद में उनकी ये बेइज्जती मारो, ये धो धो के भिगो भिगो के मारो। तो ऐसा सिर्फ समय कर सकता है यार। राइट, मतलब राघव जुयाल आते हैं और पूरे शो में साइड कैरेक्टर, साइड एक्टर ये बोल बोल के उनको काफी मौके किया जाता है, बुली किया जाता है। बट राघव यार, मतलब मेरे को तो पूरे एपिसोड के मोस्ट फन एलिमेंट लगे। हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, झपिया पा रहे हैं, मतलब ही इज ऑल ऑन द फील्ड, मजे कर रहे हैं यार। एंड ये चीज ना मैंने मिस की थी जब प्रमोशनल एक्टिविटीज हुई थी अल्फा की, तो वो थोड़े रिजर्व होके बैठे हुए थे। बट राघव बीइंग अ स्पोर्टी गाय, मुझे मस्त लगा एपिसोड। यार वहां पर बैठ के कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। अब यू रिमेंबर दैट चंदन और कीकू शारदा वाला एपिसोड, वहां पर चंदन को लेकर वो चाय वाली चीज की, अरे चाय लेकर आओ, चाय लेकर, कितना ज्यादा बोला गया। बट जब आप पैनल पर आते हो तो आपके हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको पता है आप खुद इसमें आए हो, आपको पता है किस तरह का शो है और वहां पर होता क्या है। तो समय के पास तो एक फ्री हैंड है कि देखिए आपको पहले से ही पता है शो इस तरह का है तो ऐसी चीजें होंगी ही, रोस्ट है तो रोस्ट भर भर के होगा ही, और समय का स्टाइल भी सबको पता है। ऐसा नहीं है कि आलिया वाले उसमें छोड़ दिया गया था, शर्वरी को बहुत ज्यादा बोला गया था, और वो जी करके, आलिया जी करके ऐसी बहुत सारी बातें बोली गई थी जिसमें आलिया को मुंह छुपाना पड़ गया था लिटरली। और वो कैप से अपनी आइकॉनिक। ऑल्सो इसमें भी राघव जुयाल को बोल रहे हैं कि मेन कैरेक्टर नहीं, साइड कैरेक्टर। और उसके बाद राघव जुयाल कहते हैं कि यार कौन सा मेन कैरेक्टर दिख जाता है मूवी में, तो वही है कि माइक ड्रॉप मोमेंट हो जाता है कि माइक ड्रॉप ने आपको कुछ ऐसे फिशी सा स्मेल नहीं किया कि किसी पे तंज कसा है एक्चुअली। और ये रेडिट पर काफी ज्यादा रूमर्स फैले हुए हैं, वहां पर बातें चल रही हैं कि जो लक्ष्य एंड राघव की फ्रेंडशिप थी उसके अंदर कोई ऐसे मतलब कुछ खटास तो आ गई है, क्योंकि एक और इंटरव्यू में के वक्त उन्होंने ऐसी कोई बात बोल दी थी जहां पर राघव ने खुद कहा था कि हाँ यार वो मेरा अच्छा दोस्त है, तभी तो हम किल के बाद बैड्स ऑफ बॉलीवुड कर पाए, बट वो ठीक है मेरे बर्थडे में नहीं आया, ठीक है। मतलब आजकल भी ऐसा होता है क्या कि बर्थडे में कोई ना जाए तो आप मुंह फुला लेते हो? 100% होता है यार। और यहीं से तो कंट्रोवर्सीज आती हैं कि पार्टियां स्किप करने लग गए, एंड देन फिर काइंड ऑफ राइवलरीज, कोल्ड वॉर्स, फिर आके सारी बातें निकलती हैं इंटरव्यू में, चाहे जैसे मर्जी हो हेडलाइन। फिलहाल राघव जुयाल शहनाज गिल के साथ लिंकअप की वजह से भी हेडलाइंस में है, और भाई तेरा स्टार है को लोग लिख के कह रहे हैं कि शहनाज भाई नहीं लिखेगी क्योंकि कुछ और ही एंगल है। यहाँ पर देख रहे हो आप कि ऐसा ही होता है जब दो लड़कियां बैठती है ना, तो गॉसिप स्टार्ट हो ही जाती है, चाहे वो आपके घर का लिविंग रूम हो या फिर अब ये स्टूडियो का सेट। और जैसे ही मैं और गौरिका बैठे यहाँ पर बात करने के लिए, हमने ऐसी चटपटी बातें करना शुरू कर दिया। एंड आई नो आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा, बट अगर लेट इन शो की बात करें, इस एपिसोड की बात करें, बोनस एपिसोड की, जिसके अंदर सब एक्स्ट्रा शॉट्स ही डाले गए, इमेजिन अगर एक्स्ट्राज इतने फनी हैं, जो ये कट कुटा के जो ये छटा हुआ माल इतना फनी है, तो मेन एपिसोड क्या होगा? वैसे मेरा इसमें कुछ अलग मानना है कि जो कट कुटा के ये जो छटा हुआ माल है यही फनी होता है, क्योंकि आजकल नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा सेंसर्ड कंटेंट डाल रहे हैं समय, बड़े अनफिल्टर्ड यार लोग। मतलब इन्होंने बोनस एपिसोड निकाला था फॉर मेंबर्स ओनली, फिर धीरे धीरे यूट्यूबर्स ने डाउनलोड कर दिया, अपने चैनल्स पे डालना शुरू कर दिया, वही वायरल हो गया। तो अब जब आएगा ना तो अब ऑलरेडी लोग कंज्यूम कर चुके हैं। तो यही। और राघव जुयाल का मुझे एक और चीज याद आ रही है, इसमें वो बोलते हैं कि अब उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया होगा, समय रैना कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा था और उसमें बोल रहे थे कि अब कोई साइड रोल आएगा तो मैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा। समय कहते हैं ओह बेगर्स कैन बी चूजर्स। भाई मतलब क्रेजी, समय भाई का समय आ चुका है यार, उनके सही जोक्स लैंड हो रहे हैं, मतलब मजा आया। भाई का समय तो बहुत टाइम से चल रहे हैं, मतलब काफी समय हो गया इस बात को होते होते, और जो डिप भी आया था उसके बाद भी वो जो उभरे हैं वो डिप थोड़े ही टाइम का था। और उस पर भी लोग ऐसा नहीं है उस पर जोक नहीं करते, उस पर भी जोक किया जाता है, लेकिन जो मुनव्वर की धीरे धीरे ली है, मतलब मुनव्वर भी क्या डायरेक्ट डार्क जोक्स किए हैं। मतलब इट वाज अबाउट हिज मैरिज, लाइक तुझे तो पता ही होगा, यू हैव गुड एक्सपीरियंस विद गर्ल्स, चार हो गया। निहारिका भी उस पैनल में थी, निहारिका NM, उनके लिए भी काफी सारी चीजें ऐसी बोली गई।
बट आई बिलीव कि यहाँ पर सब स्पोर्टिंगली ले रहे थे और बहुत मजा आया, मतलब मुझे एक्स्ट्रास देखने में भी अच्छा लग रहा था। राइट और एक लेडी आती है वो कहती है कि आई एम विमेन हेटर। यार ये हर बार ऐसे ये character मैन क्यों है? हेटर विमेन हेटर ये कहाँ से लोग आ रहे इससे हैं? पहले भी जब एपिसोड आया था जिसके अंदर विशाल ददलानी एंड रघु, हाँ, एक तो रघु रघु। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो Yes. जो वो विशाल एपिसोड था उसके अंदर brothers. भी एक्चुअली एक ऐसी महिला आई थी, मतलब एक वो ऐसी लड़की आई मैन थी, हेटर। तो जो मैन हेटर थी, यहाँ पर विमेन हेटर है। और पता नहीं क्यों, या तो ये कंटेंट वायरल होने के लिए लेते हैं, क्यों Possible. लेते हैं, पर वो उसने रीजन भी तो बताया। उसने रीजन ये बताया कि उसके जो भाई की गर्लफ्रेंड थी वो अब्रॉड चली गई थी, भाई ने खेत बेच दिया, हमारा ये काम था, नुकसान हो गया, उसकी परवरिश में उसको पढ़ाने के लिए उसको उसका करियर Yeah, सेट you कराने bought के लिए that? दिया। You bought that story? नो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि उसके बाद उसका दिल टूट गया भाई का और जो वो लोगों को डेट करने लग गया, फिर ये सेम But रिपीटेड that होता रहा। doesn't mean कि आप पूरी दुनिया को, तभी तो Exactly. निहारिका ने भी कहा कि तुम डैश लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों को फ्रेंड्स क्यों बनाती हो? नहीं। और दूसरा कि फेमिनिज्म के ऊपर भी कि हाँ. ओ सो कॉल्ड फेमिनिज्म और सब, तो उन्होंने फिर जवाब दिया उनका। एंड इनफैक्ट उसके बाद में भी एक ऐसी लेडी आई वहाँ पर जो स्ट्रीट लिफ्टर थी, और क्या कमाल की हाँ. बॉडी, मतलब आई डोंट ड्रीम नो बॉडी है वो तो। उस पैनल पे कितने लोग उस चीज़ से मोटिवेट हुए होंगे, इंस्पायर हुए होंगे। बट डेफिनेटली उसे देखने के बाद तो मुझे भी ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया है आलस पर, अब तो जिम जाना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। वैसे मैं से बोल रही हूँ, कल हो ना हो। राइट और इसमें वही है कि पूरे एपिसोड में मैंने देखा, बट मुनव्वर मतलब जो सबसे ज्यादा कंटेंट गिवर है वो ही चुप रहे। मतलब पूरे एपिसोड में मुनव्वर की कुछ ऐसा स्टैंड नहीं था, कुछ ज्यादा नहीं कंटेंट में मजा आया उनके, ऑनेस्टली बताऊं तो। मैं आपको बताऊं क्यों वो, ऐसा? जो सीट है ना, वो वाला जो वहाँ पर जो क्या चेयर डली जिंक्स है होती वो? नहीं वही कलेशी। अब वहां तक ना एक्चुअली ध्यान पहुंच ही नहीं पाता किसी का। अब बलराज वहां पर बैठते थे हमेशा, बस एक जोक उन पे होता था उनके बच्चों पे, that's it. एग्जैक्टली। तो अब जो जो वहां पर बैठते हैं उस साइड, वहां पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। और हमेशा देखना कि जो भी कोई मेन कैरेक्टर्स या कोई थोड़े फेमस लोग होंगे वो समय के साइड में बैठते हैं, और जो थोड़ा सा लीस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो उस वाली सबसे चेयर पे end में। बैठता है। तो फिर मुनावर को लाए ही क्यों यार? मतलब मत मुनव्वर आते, को लाए- वेस्ट हो गया मुनावर का आना, मुझे पर लगता है ऐसा इस नहीं है कि episode मुनव्वर में। के हाथ में किसी ने माइक नहीं दिया हो या उनके पास माइक ना हो बहुत या उनका कैलकुलेटिव होके बोल रहे हैं फिर। वो एक्चुअली नहीं चाहते होंगे ना कि और ज्यादा कंट्रोवर्सी हो। अब बहुत ऐसे फूक के कदम रख के आते हैं। आना भी सबको है और डर भी सबको लगता है। और पता नहीं क्यों बियर बाइसेप्स का हर बार याद आ हर जाती बार है मतलब एक जोक तो बियर बाइसेप्स का होना मैंडेटरी ऐसा लिख गया है समय के शो में। हाँ, और एक कैरेक्टर बहुत तगड़े आते हैं, मेरे फेवरेट सारे कंटेस्टेंट्स में से, वो जसप्रीत सिंह। Oh, वो yes. बेसिकली पहले Manifestation वाले ना? मसाज कोच थे, फिर उसके बाद वो मैनिफेस्टिंग कोच बन गए। भाई क्रेजी कर दिया, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि तुम कलर करो और फिर मैं गेस करूंगा, ऑलरेडी उनको पता था कि कौन से इनफैक्ट वो पहन के भी आए थे कि येलो टी शर्ट और नीचे रेड शॉर्ट्स। Yeah, और it उसके was बाद good. उन्होंने जो अपना जो स्कोर था वो भी एक गलत हाथ में दिखाया कि ये मेरा स्कोर है, आप लोगों ने जो गेस किया, बट आई हैव द रियल स्कोर जो मुझे पहले से पता था आप लोग देने वाले हो। सो दैट वाज अ कंप्लीट माइक ड्रॉप मोमेंट। मतलब आप सोचो, समय को भी उन्होंने बोला कि तुम एक नंबर लिख के दिखाओ, ही गेस्ड इट राइट। एंड यू नो व्हाट कि द सेम पर्सन वो हमारे स्विच के एक शो में आ चुके हैं, जो That's गरिमा ने crazy. उनका इंटरव्यू लिया था। वो भी आप जाकर हमारे सोशल मीडिया पेज पर देख सकते हैं, क्योंकि इट इज Comments. देयर। Yeah. यस, In the description link. इन द डिस्क्रिप्शन हम उसका लिंक डाल देंगे। लेकिन और भी जो सारे उनके कंटेस्टेंट थे, ऐसा नहीं था कि सारे वेस्ट लगे। बस ये जो विमेन हेटर वाली थी वो मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा था। नहीं, ये मुझे ये भी बैलेंसिंग वाला भी समझ नहीं आया है। समय ने भी बैलेंस कर दिया। वो कह रहे हैं कि आपका माइंड गेम होता है, आपने क्या सोचा, क्या था ये? मुझे लगा कि कुछ यार, बीच अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे- अगर ऐसे लोग हाँ. नहीं आएंगे थोड़ा सा, तो वो फन मटेरियल नहीं निकलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनके जो वो अपना सेट रेडी करके लेके आते हैं वो इतना मजेदार नहीं होता, वेयरएज जो वो इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइज करते हैं वो ज्यादा मजेदार हाँ. होता है। जैसे वो गोवा वाला इंसिडेंट बता रहे थे कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस ने बोला कि या तो 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर 7 दिनों की जेल। तो बार बार समय के साथ वो रिप्ले होते हुए जो इनैक्ट कर रहे थे ना, ये मजा आता है कि जब होस्ट को भी ऑन द स्पॉट रखो और लोग तो है ही एट द स्पॉट, और फिर जाके मतलब वो अलग चीज निकल के आए। जब सारे लोगों को बोला कि तुम उसके फ्रेंड्स की एक्टिंग करो, जब राघव जुयाल और मुनव्वर सब आए, तो तब भी कितने ये लोग ले रहे थे यार। राघव जुयाल की बोल रहे थे यहाँ पे भी साइड में खड़ा है, यहाँ पे भी साइड एक्टर है। Yes. बट यार अब मुझे लगता है कि वो छवि बदल चुकी है। राघव जुयाल ना बिल्कुल
फुल लाइमलाइट में एज अ मेन कैरेक्टर आने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, प्यार भी उन्हें काफी मिल रहा है। पर उनका काम भी है, काम बोलता है एक्चुअली। वो अब जब डांस वो करते थे तो उनका डांस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। जब वो होस्टिंग करते थे तो मैं एक्चुअली वो शो वो डांस नंबर्स या वो जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको देखने के लिए नहीं, सिर्फ राघव जुयाल की होस्टिंग देखने के लिए देखती थी मतलब उसे। एंड नाउ व्हेन ही एक्टेड इन 2 फिल्म्स, मतलब एक सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड एंड उससे पहले ये किल, तो उन्होंने एक्चुअली किल कर दिया था। और बैट्स ऑफ बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बात भी राघव जुयाल वाले सीन की हुई है। बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी, हालांकि उनको स्क्रीन स्पेस ज्यादा नहीं मिली, वो रोल थोड़ा और अच्छे से लिखा जाना चाहिए था, या फिर वो किसी और को देके राघव का रोल कोई और हो जाना चाहिए था, व्हिच इज व्हाट आई फेल्ट व्हाइल वाचिंग बैट्स ऑफ बॉलीवुड। बट आई बिलीव कि उनको उतना भी मिला, उन्होंने उसमें भी रॉक कर दिया। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर एंड ऑल्सो द एक्टर कि वो छोटी सी चीज को भी कितना नोटिसेबल बना देता है। और वो राघव जुयाल ने किया है। लेकिन मेरी एक थोड़ी सी शिकायत है, मुझे ऐसा अभी भी डर लगता है, अभी तक सो फार गुड पैनल, बट क्योंकि अब ज्यादातर जैसे राघव जुयाल और निहारिका है तो उनको अपनी मूवी प्रमोट करनी थी, अल्फा वाले आए तो उन्हें मूवी प्रमोट करनी थी। तो ये धीरे धीरे ना वो चेंज हो जाता है कि जिन लोगों को मूवी प्रमोट करनी है, स्पेशली जस्ट बिकॉज इट इज़ कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, तो अब और ज़्यादा नेटफ्लिक्स की तरफ से प्रेशर होगा कि उन गेस्ट को लो ताकि उनकी फिल्म्स या उनकी सीरीज व्हाट्सोएवर प्रमोट हो। तो उसके चक्कर में वो पैनल ना खराब हो जाए। काश इसका ध्यान समय रखें एंड पैनल तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब पैनल तगड़ा होता है ना तो वाकई में बहुत ज्यादा मजा आता है। True that। और निहारिका को भी इंट्रोड्यूस जब किया जा रहा था तो निहारिका शी वाज स्वीट, मतलब यार वो सही जवाब दे रही थी और वो इक्वल एनर्जी मैच करी थी राघव के साथ। तो निहारिका बोलती दैट आई यूज्ड टू मेक कॉमेडी कंटेंट, तो समय कहता दैट यू नो हाउ इज इट कि मैंने नहीं देखा, तो कहती आई ओनली मेड फॉर लिटरेट एजुकेटेड पीपल, एंड तब समय चुप हो गया एकदम। तो यार मतलब ठीक है, शायद शर्वरी की बात करें, निहारिका की बात करें, वो इतना एक्सपोज नहीं हुई है इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड ऐसे शोज में, और जब वो इतना कमाल का कमबैक देती है ना, सो दैट इज द विनिंग मोमेंट फॉर देयर फैंस एज वेल। द गुड पार्ट इज कि समय को अगर लोगों के ऊपर जोक करना आता है तो उसे जोक लेना भी आता है, और वो उस टाइम पर बहुत अच्छे से एक्ट और वो करते हैं, तो उस चीज़ में मज़ा आता है। फिलहाल हमें लेटेंट देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड एक्चुअली क्रेज़ देखो कि हम अगर ऐसे मेंबर्स ओनली पर आया, पहले तो मैंने ढूंढा कि कहाँ है, मैंने नेटफ्लिक्स पे चेक किया तो मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। मैंने कहा हटा दिया है, कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल था जो मैंने नहीं देखा और उससे पहले हटा दिया गया। देन आई गॉट टू नो कि ये मेंबर्स ओनली में है। और मैं 1 मिनट भी, जैसे होता है ना कि आप कोई डिसीजन बनाने में 2 बार सोचो कि यार लूँ या नहीं लूँ, मैंने कहा छड़ पर है, मेरे को एपिसोड देखना है, ले ली मैंने मेंबरशिप। एंड दिस इज the second time I bought this membership. Oh wow! But यार मैंने तो बिना मेंबरशिप लिए मेरा काम हो गया, और लीक वीडियोस मैंने देख ली हैं। आई नो ऐसा करना नहीं चाहिए गाइस, आप लोग को भी अगर उन्होंने एक्सक्लूसिव डाला तो लीक नहीं करना चाहिए यार। मतलब अगर नहीं होता लीक तो मैं नहीं देख पाती, फिर मेरे को भी लेनी पड़ती मेंबरशिप। ऑल्सो लोग कॉमेंट सेक्शन में भी उतर आए हैं और कोई लिख रहा है कि समय भाई यूट्यूब पर डाल दो वीडियो, हम बड़े गरीब आदमी हैं। अरे भाई समय भाई उनका सोचो यार कुछ। और फिर कुछ लोग लिख रहे हैं कि कुछ लोग बोलेंगे इसमें भी मोदी जी की गलती है। अरे यार मतलब मोदी जी आ गए, मतलब आउट ऑफ नो कॉन्टेक्स्ट आप किसी को भी इधर घुसा दो। वैसे कमाल है, हमारे जो ये ऑडियंस होती है ये कमाल है, जो ये कमेंट्स लिखते हैं वो भी कमाल है। मतलब कहाँ और कहाँ आप 2 चीजें मिक्स कर देते हैं, खुदा जाने। बट इसमें एक और कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था जो हरियाणवी गर्लफ्रेंड का जिक्र करता है। Oh yes, that मतलब यार मुझे लगता है कि वो सोच के आया था कि उसको क्या बोलना है। Exactly, and that's why जो पैनल था वो जान गया था मतलब उसी टाइम पर कि यार ये सब प्रिपेयर करके लेके आया, उसके कमबैक्स अच्छे थे। तभी समय कहता है कि माय फेवरेट कलर इज ब्लू, आपने क्या लिखा था? ये तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, मतलब देखने में मजा आ रहा है। आई थिंक ये अब तक का सबसे फनी अनफिल्टर्ड एपिसोड हो सकता है, अगर यू नो सही कट्स लगे और सही चीजें जो मस्ती मजाक वाली चीजें हैं ये आके एडिट होके नेटफ्लिक्स पे आई तो मजा आएगा। अदरवाइज मुझे अनफिल्टर्ड भी ऐसा अच्छा लग रहा है यार, ऐसे ही डाल दो। एग्जैक्टली। और जो फर्स्ट एपिसोड था जो नेटफ्लिक्स पर आया आफ्टर हिज कम बैक, तो आई फील वहाँ पर बहुत ही क्योंकि अल्फा वाला था और बहुत ही अब्रप्ट कटिंग थी, ऐसा लगा था किसी नौसीखिए को दे दिया है ये यू नो एपिसोड कट करने के लिए, और उसने इतने अब्रप्ट कट लगाए हुए थे कि फोन से कट हुआ ऐसा लग रहा था। एक्चुअली वो वहाँ पर नजर आ रहे थे, और ऐसा भी लग रहा था कि बाद में एंड पे लास्ट मिनट कॉल्स नहीं
होते हैं हाँ। कि आलिया की PR टीम से कॉल आ रहा है कि नहीं नहीं ये वाला पार्ट भी हटा दो, नहीं नहीं प्लीज ये वाला भी पार्ट हटा दो, नहीं ये वाला भी part हटा दो। अपलोड होने के बाद यूट्यूब से कट हुए हैं ना एडिटर इस से। तरीके से चीजें हुई हैं। बट अब उसके बाद में वो पहला एपिसोड था, मे बी सब होता है ना कम बैक के लिए कि थोड़ा फूक फूक के डर, कदम, खौफ, दूध का जला FIR, छाछ भी controversy। नहीं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये मैंने कहावत सुनी थी, तो शायद वो यहाँ पर बड़ी फिट बैठती है। और हमने देखा ये बोनस एपिसोड, वी रियली लव्ड इट, वी एंजॉयड इट। बट क्या आपने देखा, क्या आप मेंबर्स ओनली के पार्ट हैं? ये वाला मेंबर्स ओनली अच्छा है तो इस अगर आपने देख लिया है ये वाला एपिसोड या फिर इसकी कोई रील्स, आपको कौन सा कंटेस्टेंट ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा जोक ज़्यादा अच्छा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आप नेक्स्ट पैनल पर किसको देखना चाहते हैं बता दो यार। करण औजला मैनिफेस्टेशन में नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा कोई कॉन्टैक्ट है और अभी इस वीडियो के बाद या आपके कमेंट पढ़ने के बाद मैं फ़ोन घुमाऊंगी समय को कि हेलो समय ये लोगों को बुला लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट अपनी मन की बातें आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो डू लेट अस नो एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज साक्षी चौहान और मैं हूँ गौरिका। आप देख रहे हैं स्विच।